हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो टनल होती है उसका शेप कैसा होना चाहिए और उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग बात कर चुके थे टनल इंजीनियरिंग क्या होता है और टनल इंजीनियरिंग या फिर टनल के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। इनको मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। आज मैं आपके सामने बात करूंगा शेप और साइज़ की, किसके, टनल की। तो दोस्तों, जो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा शेप डिपेंड करता है टनल का, कि टनल का शेप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, जो टनल का शेप है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसके बेसिस पर, नेचर एंड टाइप ऑफ ग्राउंड। मतलब कि किस टाइप का ग्राउंड है, उसका क्या नेचर है। मतलब कि जहाँ पर मैं टनल बना रहा हूँ वहाँ पर सपोज मान लेते हैं हम लोग कि इस कहीं एरिया में मेरे को टनल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस एरिया में मेरे को जब टनल बनानी है तो यहाँ पर जो सोइल है, सोइल की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर किस टाइप की सोइल है, जैसे कि मान लेते हैं हम कि वीक या फिर लूज सोइल है, या बोल सकता हूँ मैं डेंस सोइल है। तो अलग अलग टाइप का जो हमारा क्या रहेगा, सोइल रहेगी या फिर ग्राउंड रहेगा, उसमें अलग अलग शेप की और साइज की टनल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि टनल का जो शेप और साइज रहेगी वो डिपेंड करेगा किस ग्राउंड के अंदर आप सोइल बना रहे हैं, या फिर नेचर और टाइप ऑफ ग्राउंड को, किस ग्राउंड को पेनिट्रेट कर रहे हैं, मतलब किस ग्राउंड को आप खोद रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर आप टनल बना रहे हैं। ठीक है, इस फैक्टर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि जो सेकंड फैक्टर है वो बात करता है जो साइज है टनल की, वो कौन कंट्रोल करता है, उसके यूज़ के हिसाब से। मतलब कि उसकी किस टाइप के वर्क के लिए टनल यूज़ की जा रही है, तो उसके हिसाब से भी हमारी साइज टनल की डिपेंड करती है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, ये कुछ मैंने एक छोटी सी टनल बनाई। ये टनल जो है, इस टनल की साइज़ इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसके अंदर से कितने पार्टिकल्स या कितना मैटर हम लोग फ्लो करवा रहे हैं या ट्रांसफ़र करा रहे हैं, मतलब कि कितनी इसके अंदर डेंसिटी है। ठीक है, मान लेता हूँ अगर मैं इसको एज ट्रैफिक की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ट्रैफिक जैसे कि अगर मैं रोड की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरा जो बड़ा सा बड़ा व्हीकल है वो इसमें से गुजर जाए। ठीक, तो ये मेरी बात हो गई किसकी, कि जो साइज़ है टनल की वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि टनल की जो साइज़ है दोस्तों, टनल की साइज़ हम किसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, उसके यूज़ के हिसाब से, कि वो आखिर में किस काम के लिए यूज़ आ रही है। जैसे कि अगर मान लें किसी टनल का यूज़ हम सीवेज को कैरी करने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी साइज़ हम कम रखेंगे। वहीं अगर किसी टनल को हम हेवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि बड़े बड़े ट्रक वहाँ से गुज़रते हैं, बड़ी बड़ी बस वहाँ से गुज़रती है, तो हमको टनल उस साइज़ की बनानी होगी। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों शेप और उसकी साइज़ वाले फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है कि आखिर में टनल कितने टाइप की होती है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू शेप। क्या बोला मैं? अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के हिसाब से मेरी टनल किस टाइप में क्लासीफाई है, तो शेप के हिसाब से दोस्तों टनल जो है हमारी, वो पहली कौन सी हो सकती है, वो मेरी हो सकती है दोस्तों सर्कुलर टनल। क्या बोला मैं? जो टनल है वो मेरी कौन सी हो सकती है, पहले टाइप की सर्कुलर टनल हो सकती है। मतलब कि जिसका जो टनल है जिसका शेप कैसा होगा, सर्कल के जैसा होगा। अभी इसके बारे में मैं आपको जब डिटेल में बताऊंगा तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, सेकंड जो टाइप की टनल है दोस्तों वो हमारी होगी क्या, इलिप्टिकल शेप। मतलब कि इलिप्स जो रहता है हमारा, लगभग उसके जैसे शेप की टनल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप के शेप की हमारी टनल होगी। फिर अगर हम बात करें दोस्तों थर्ड टाइप की, डेट इज हॉर्स शू शेप टनल। मतलब कि जो हॉर्स का जो चलने वाला पोर्शन होता है, हॉर्स शू, जैसे कि मैं इसका टनल का शेप आपको दिखाऊंगा, तो उसके शेप के जैसी टनल को हम हॉर्स शू टनल बोलते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ओवल या फिर एग शेप की हो सकती है, अंडे के आकार की, अंडा आपने देखा होगा, तो ओवल शेप हो सकता है या फिर अंडे के शेप की टनल हो सकती है। और फिफ्थ जो है वो सेगमेंटल टनल हो सकती है, मतलब अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बनी होगी। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, कोई एक दो लाइन स्ट्रेट मिल गया और कहीं एक सेमी सर्कल मिल गया, तो इन सब की बातें मैं अभी आपसे डिटेल में करूँगा, तो ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो बात करते हैं सर्कुलर टनल की, कि आखिर में सर्कुलर टनल क्या होती है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, इनकी बात हम लोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलर शेप की, सर्कुलर शेप टनल की। तो नाम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा दोस्तों, सर्कल के जैसा इसका शेप रहता है, मतलब सर्कुलर शेप की होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे टाइप की सर्कल के शेप को जो टनल रिसेंबल करती है उसको हमने बोल दिया क्या, सर्कुलर शेप टनल। दोस्तों आप नीचे वाले इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसी ये हमारी होती है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या कहने को देखती है, पहली प्रॉपर्टी हमको बताती है कि आप यहाँ पर जो सर्कुलर शेप रहता है, क्या बोला हमें, सर्कुलर शेप की जो टनल रहेगी या सर्कुलर शेप जो रहता है वो हमें ग्रेटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, किससे, एक्सटर्नल प्रेशर को, क्या बोला, ग्रेटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेसिस्टेंट प्रोवाइड कर देता है एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब कि इस सर्कुलर शेप की टनल पर आप बाहर से कितना ही प्रेशर लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर को रेसिस्ट कर पाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है इसका जो नॉर्मल है दोस्तों, ये इसके सेंटर ऑफ दिस टनल से पास होंगे, सेंटर ऑफ द टनल से पास हो रहे होंगे। तो इस वजह से क्या बोला मैं, सारे नॉर्मल जो रहेंगे वो हमारे जो टनल के सेंटर से पास होंगे, इसकी वजह से ये हमको ग्रेटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फिर अगर हम बात करें कि आखिर में ये कहाँ पर बनाई जाती है, तो दोस्तों ये जो है हमारी सर्कुलर टनल, सर्कुलर टनल हम बनाते हैं जहाँ पर कि हमारे पास क्या सॉफ्ट क्ले हो या फिर सैंड हो, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ लूज सोइल जो होगी, लूज सोइल जहाँ पर अवेलेबल है, इट इज लूज सोइल, मतलब हम बात कर सकते हैं क्ले हो गया, सिल्ट हो गया या फिर सैंड हो गया। इन सब जगह हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, वहाँ पर सर्कुलर टनल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ पर लूज सोइल या प्रेजेंट है या लूज सैंड प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फेलियर का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सर्कुलर टनल हमको क्या, एक अच्छा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर के लिए, तो इसलिए हम लूज सैंड और लूज क्ले के लिए सर्कुलर शेप को अडेप्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊँ तो इसके दोस्तों एडवांटेज तो ये हो गया एक, कि ये ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर पाता है, रेसिस्ट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको ट्रैफिक टनल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या बोल सकता हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकता, कर तो सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि आप जैसे कि सर्कुलर शेप देख पा रहे हैं, इसमें अगर आपको इसको एज ए रोड की तरह यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर लेवल करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इतनी फिलिंग करनी पड़ेगी मटेरियल की, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्या बोला मैं, कॉस्ट बढ़ जाएगी फिलिंग की। दूसरी बात, यहाँ पर जो क्लियरेंस है, मुझे टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा मेरा। तो मैं क्या बोला कि सर्कुलर टनल का यूज़ हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर सरफेस को लेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका जो सर्कुलर टनल है ये हमारी सीवेज के लिए अच्छी सूटेबल है या फिर वाटर के लिए अच्छी सूटेबल है। क्लियर है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की टनल दोस्तों, वो है इलिप्टिकल टनल। तो आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि इलिप्टिकल टनल हमको कैसी दिखती है। दोस्तों इलिप्टिकल टनल जो होती है, जिसका हमारा बॉटम पोर्शन तो फ्लैट होता है
और साइड वाले जो पोर्शन भी कुछ हद तक स्ट्रेट होते हैं, टॉप वाला पोर्शन हमारा सेमी सर्कुलर नेचर का होता है। तो आप देख सकते हैं इसको कि किस टाइप की ये टनल हमारे सामने बनी है। इस टाइप की टनल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एलिप्टिकल शेप टनल। ठीक है, यहाँ पर जैसा नाम है वैसा उसका शेप होगा, सीधी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों, दे आर यूज्ड ऑन ग्राउंड कंपेयर टू रॉक। मतलब कि इसका यूज़ हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर कि ज़्यादा अमाउंट में रॉक्स प्रेजेंट हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग रॉक होगा तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड बात करें, दिस टनल सर्व एज वाटर सीवेज कंडीशन। ये ऐसी टनल का यूज़ हम वाटर सीवेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एट द बॉटम मेंटेन्स द फ्लो द रिक्वायर्ड सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। मतलब कि आप देखेंगे इस टाइप की टनल में जो हमारा बॉटम पोर्शन है वो क्या है? स्मॉल है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉटम पोर्शन है वो एक प्रकार का सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी में मददगार साबित होगा। क्या बोला मैं? वो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी को हेल्प करेगा। मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई एलिप्टिकल शेप टनल से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट बात करें, बिकॉज ऑफ देयर नैरो बेस दे आर नॉट यूज्ड। देखो, इसका जो नैरो बेस होता है, बेस क्या होता है? कम होता है, इसकी वजह से इसका यूज़ हम ट्रैफिक टनल की तरह नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो टाइप की टनल है दोस्तों वो है हमारी हॉर्स शू शेप टनल। मतलब कि जो घोड़े का पैर होता है, पैर के नीचे जो पोर्शन होता है हार्ड मटेरियल जो कि आपने देखा होगा, उसके जैसा इसका शेप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नीचे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हॉर्स शू शेप टनल कैसी होती है। ठीक, इसके बारे में अगर कुछ हम लोग बात करें दोस्तों तो क्या है? इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सेक्शन फॉर टनल हैज सेमी सर्कुलर रूफ विद आर्चेस साइड एंड कर्व इनवर्ड। क्या बोला? मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है किसके लिए? टनल के लिए। बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर ऐसे टाइप की टनल हमको देखने को मिलती है जिसमें कि जो साइड से हमारी वो एक प्रकार के आर्च होते हैं। आर्च क्या होते हैं दोस्तों? आपने सर्कल बनाया, सर्कल का किसी भी दो पॉइंट के बीच में जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बना के बताऊँ, ये सर्कल था, मेरा सर्कल था, तो इन दो पॉइंट के बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं आर्च या फिर आर्क। ठीक है, तो आप हॉर्स शू शेप टनल में देख सकते हैं कि हमारा जो ये होते हैं साइड्स जो होती है वो आर्चेस की मिलके बनी होती है, टॉप हमारा सेमी सर्कुलर होता है और जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो लगभग थोड़ा बहुत हमारा कर्व हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी बात हो गई किससे? हॉर्स शू शेप टनल की। नेक्स्ट इसमें ही और कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं तो वो क्या हो गया? दिस टनल इज सुटेबल इन सॉफ्ट रॉक। ये जो टनल है हमारी हॉर्स शू शेप टनल, ये सॉफ्ट रॉक में कंस्ट्रक्ट करी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, हॉर्स शू सेक्शन टनल कॉमनली यूज फॉर हाईवे एंड रेलवे, ऑल्सो सुटेबल ऑफ कैरिंग वाटर इन द सीवेज। दोस्तों, इस टाइप की जो टनल है हॉर्स शू शेप टाइप की, इसका यूज़ हम रोड के लिए भी करते हैं, रेलवे के लिए भी करते हैं और साथ में अगर हम बात करें तो सीवेज या फिर वाटर को भी कैरी करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वो क्या? कि व्हेन लाइंड सेक्शन गिव्स गुड रेसिस्टेंस टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम हॉर्स शू टनल को अच्छे से लाइनिंग कर देते हैं। अब लाइनिंग क्या होता है दोस्तों? तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी उसमें बता देता हूँ। लाइनिंग मतलब कि जो सीमेंट मोटार होता है वो हमारी टनल की वॉल्स पर अप्लाई करना होता है, जिससे कि वहाँ से कोई भी मटेरियल वगैरह ना गिरे और टनल को एक अच्छा रेसिस्टेंस प्रोवाइड हो जाए, जिससे कि टनल फेल ना हो। ठीक है, इसकी लाइनिंग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और ठीक, सेकंड कि दे आर मोस्ट पॉपुलर एज ट्रैफिक फॉर रोड, रेलवे राउट्स एंड सबवे। इसके लिए इस टनल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसके लिए? रोड्स के लिए, रेलवे के लिए और सबवेज के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो फ्लोर होता है नियरली फ्लैट होता है, विच गिव्स मोर वर्किंग स्पेस टू द कॉन्ट्रैक्टर टू स्टोर मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। देखो दोस्तों, इसका जो बेस होता है, अगर मैं आपको पिछले पिक्चर में बताऊं तो इसका जो बेस है नियरली क्या है हमारा? फ्लैट है।
एग्जैक्ट फ्लैट तो नहीं है पर नियरली फ्लैट है, तो ये क्या करेगा, जो वर्कर्स रहेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि उसकी मशीन्स वगैरह वहाँ पर रखी रहे, मटेरियल्स रखा रहे। साथ में दोस्तों हमको इस टाइप के टनल के अंदर कम फीलिंग करनी पड़ती है, कम फीलिंग करनी पड़ेगी, कम खर्चा हो जाएगा हमारा, और इसलिए इसका यूज़ हम ट्रैफिक टनल की तरह करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो वो है हमारी ओवल या फिर एग शेप टनल, या तो ओवल शेप बोल दो इसको, या फिर अंडे के शेप की टनल होती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। बात करें इसका हम, तो जो ओवल शेप या फिर अंडे के आकार की जो टनल है दोस्तों, इसका ज़्यादातर यूज़ हम सीवेज के लिए करते हैं। क्या बोला, सीवेज के लिए करते हैं, क्योंकि इसके नीचे बॉटम पोर्शन में कम से कम एरिया अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमको सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अच्छी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन एक शेप टनल सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज मेंटेन्स इन ड्राई एंड रेनी सीजन। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार ये सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी किसी भी सीवर की वह वेलोसिटी होती है जिससे कि वो सिल्टिंग भी ना होने दे। जो सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग क्या होती है कि जो सीवेज के अंदर हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जम जाते हैं, तो उसको जमने ना दे, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, हमारी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो ध्यान क्या बोला मैं कि ड्राई वेदर हो गया या फिर रेनी सीजन हो गया, एग शेप का नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है क्रॉस सेक्शन, तो ये हमें एक अच्छी तरह से क्या बोल सकते हैं, अच्छा सेल्फ क्लेंजिंग फ्लो वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें इट्स सर्कुलर साइड वॉल रेसिस एक्सटर्नल इंटरप्रेशर। अब आप देख सकते हैं कि जो ओवल शेप हो गया या फिर एग शेप की टनल हो गई, इसकी जो साइड्स है वो कैसी है, हमारी सर्कुलर नेचर की है। तो ये सर्कुलर नेचर की है, इस वजह से ये क्या करेगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा, क्या बोला मैं, एक्सटर्नल प्रेशर साथ में इंटरनल प्रेशर जो रहेगा, इनको क्या करेगा, आसानी से ये रेसिस्ट कर लेगी। कौन, ओवल या फिर एग शेप टनल। क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो वो है सेगमेंटल शेप टनल। मतलब कि इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, सेगमेंटल शेप टनल में कि ये अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बनी है। सेगमेंट्स कैसे हो सकते हैं, डेट इज स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है, हमारा आर्क हो सकता है। ठीक है, इनकी अभी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारी क्या सेगमेंटल टनल है, किसके लिए सूटेबल है, बेस्ट सूट्स फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल। अब नॉन कोहेसिव सॉइल से आप क्या समझते हैं, जैसे कि नॉन कोहेसिव सॉइल आपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ी है तो। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, इनको मैं क्या बोलता हूँ, नॉन कोहेसिव सॉइल। मतलब कि जिसके अंदर कोहेजन ना हो, कोहेजन ना हो मतलब कि जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन कोहेसिव सॉइल। मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो क्या बोला, सेगमेंटल टनल जो है ये किसके लिए सूटेबल है, ये नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल है। ठीक, रूफ इज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड साइड्स आर वर्टिकल विथ फ्लैट फ्लोर। क्या बोला गया, इसने बोला कि जो रूफ है वो हमारा एक सर्कल का सेगमेंट है, ये सर्कल है, तो सर्कल का ये इतना पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं। तो रूफ जो रहेगा दोस्तों वो एक सेगमेंट है किसका, सर्कल का। साथ में जो साइड वॉल है वो हमारी क्या है, इस वर्टिकल से, और जो इसका फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर है, क्या बोला, फ्लोर जो है हमारा वो एक क्या है, फ्लैट है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्या कि सेगमेंटल टनल क्या कहती है कि रूफ इज अ सेगमेंट, क्या बोला मैं, रूफ रूफ इज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड साइड्स आर वर्टिकल, ये देख सकते हैं, और फ्लैट फ्लोर, उसका फ्लोर भी कैसा है, फ्लैट है। तो इसका यूज़ दोस्तों है ना हम ट्रैफिक टनल के लिए करते हैं। क्या बोला मैं कि कॉमनली यूज्ड इन सबवेज और नेविगेशन पर्पस, सबवेज होती है या फिर नेविगेशन पर्पस के लिए इस टाइप का टनल का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर बात करें, दिस टनल्स रिक्वायर कंपेरेटिवली थिक लाइनिंग दे, ठीक है, सुनो पहले, अब लाइनिंग फिर से आया,
तो लाइनिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक बात अगर पता चले तो लाइनिंग का मतलब है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये टनल थी, टनल में हमने ये लेयर जो अप्लाई कर रखी है कोटिंग, जो कि हमारी सीमेंट मोटार की हो सकती है या फिर सीमेंट कंक्रीट की हो सकती है। ये हमको क्या रिक्वायर होती है, थिक लगेगी, थिक मोटी रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैसी सोइल होती है, नॉन कोहेसिव। नॉन कोहेसिव मतलब कि इस सोइल के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं रहेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं रहेंगे तो यहाँ पर फेलियर का चांसेस ज़्यादा हो जाता है टनल का। इसलिए उस फेलियर को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, थिक थिक लेयर प्रोवाइड कराते हैं, किसकी, लाइनिंग की। क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारी सेगमेंटल टनल होती है ये इजी है कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। इजी क्यों है दोस्तों, क्योंकि वर्टिकल वॉल्स हमको खड़ी करनी है, जो कि हम कर सकते हैं। बस एक सेगमेंट में हमारा टाइम कंज्यूम हो सकता है या थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन वो काम भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये इजी है कंस्ट्रक्ट करना, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों कंक्लूड कर देते हैं एक बार, हमने क्या बात करी। हमने दोस्तों सबसे पहले बात करी कि टनल्स की शेप और साइज़ किस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर हमने बात करी कि टाइप्स ऑफ टनल कितनी होती है, कितने टाइप की टनल होती है। सबसे पहले हमने बात करी इन फैक्टर्स पर हमारी शेप और साइज टनल का डिपेंड करता है। फिर हमने उसके टाइप्स की बात करी और फिर उनको डिटेल में देख के उनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बातें हमने करी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सब चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करें, और डाउट के लिए हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप हमके कमेंट्स के रिप्लाई करेंगे, या आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। एंड दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसके अंदर और बेहतरीन कंसेप्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। सो अगेन थैंक यू।